हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा बोलेरो नियो को मारुति सुजुकी अर्टिगा के साथ, और ये जानेंगे कि आखिर आपको किस 7 सीटर कार में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि यहाँ आप सोच रहे होंगे कि महिंद्रा बोलेरो नियो तो एक एसयूवी है और मारुति अर्टिगा एक एमपीवी है। जब दोनों ही गाड़ियाँ डिफरेंट सेगमेंट से आती हैं तो फिर हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये दोनों ही गाड़ियाँ 7 सीटर हैं और फिर दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में मिलती है। इसलिए ऐसे में अगर किसी को एक 7 सीटर कार चाहिए तो उसके लिए यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैं बोलेरो नियो लूँ या अर्टिगा लूँ। तो आइए हम करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन और जानते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। कंपैरिजन के लिए हमने दोनों ही गाड़ियों के बेस्ट सेलिंग वेरिएंट्स को पिक किया है, यानी कि बोलेरो नियो का N4 वेरिएंट और अर्टिगा का VXI वेरिएंट। ये दोनों ही गाड़ियों के ये दो वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी माने जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों की प्राइस देख लेते हैं। तो जहाँ बोलेरो नियो N4 की एक शोरूम प्राइस है 8,77,000 रुपये, तो वहीं अर्टिगा VXI मैनुअल ट्रांसमिशन की एक शोरूम प्राइस है 8,76,000 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अर्टिगा VXI मैनुअल ट्रांसमिशन बोलेरो नियो से 1,000 रुपये ही ज़्यादा महंगी है। और अगर ऑन रोड प्राइस को हम कंपेयर करेंगे तो यही प्राइस डिफरेंस 3 से 5,000 रुपये तक का ही रहेगा। अब एक नज़र यहाँ हम दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं बोलेरो नियो से। तो बोलेरो नियो की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm, विड्थ मिलेगी 1,795 mm, हाइट मिलेगी 1,817 mm, व्हील बेस मिलेगा 2,680 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 180 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 50 लीटर। वहीं अर्टिगा की लेंथ आपको मिलेगी 4,395 mm, विड्थ मिलेगी 1,735 mm, हाइट मिलेगी 1,690 mm, व्हील बेस मिलेगा 2,740 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 180 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बोलेरो नियो लेंथ में अर्टिगा से पूरे 300 mm छोटी है, और वो इसलिए क्योंकि बोलेरो नियो एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। वहीं विड्थ और हाइट की बात करें तो विड्थ में बोलेरो नियो 60 mm चौड़ी है और हाइट में 127 mm ऊंची है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो दोनों ही गाड़ियों का बराबर ही है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी बोलेरो नियो की 5 लीटर बड़ी है अर्टिगा के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। टायर साइज़ की बात करें तो बोलेरो नियो N4 में आपको 215, 75 और 15 का टायर साइज़ मिलेगा, और वहीं अर्टिगा VXI में आपको 185, 65 और 15 का टायर साइज़ मिलेगा। अब अगर फीचर्स की बात करें तो बोलेरो नियो का जो N4 वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट है, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ खास फीचर्स मिलते नहीं हैं। बोलेरो नियो के N4 वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पे फ्लिप की, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज़, मैनुअल AC विथ इको मोड, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग, इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जिसे आप माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, ABS विथ EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह जैसे ही फीचर्स मिल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्टिगा का जो VXI वेरिएंट है वो मिड वेरिएंट है, और ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, और इसलिए ये अर्टिगा का सबसे बेस्ट सेलिंग वेरिएंट भी है। तो अर्टिगा VXI में आपको इन्हीं फीचर्स के साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, फुल व्हील कैप्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इनकी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ड्राइवर साइड पावर विंडो विद ऑटो डाउन फीचर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 2D म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ, 4 स्पीकर्स, रियर AC वेंट्स, सीट बेल्ट्स प्रिटेंशनस विद फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स। और जहां बोलेरो नियो में आपको कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल जैसा सेफ्टी फीचर मिलता है, तो उसकी जगह अर्टिगा में आपको ब्रेक असिस्ट जैसा सेफ्टी फीचर मिल जाता है। अब इंजन्स की बात करें तो यहाँ दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं,
क्योंकि जहां बोलेरो नियो में सिर्फ डीजल इंजन आता है तो वहीं अर्टिगा में सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है। बोलेरो नियो में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज एमहॉक डीजल इंजन जो 100 PS और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। बोलेरो नियो के किसी भी वेरिएंट में आपको फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। जब ये गाड़ी TUV 300 के नाम से आती थी तब इसमें ऑटोमेटिक के नाम पर आपको AMT मिल जाया करता था। वहीं अर्टिगा में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 105 PS और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ आता है। तो अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि 8.5 से 9.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आपके लिए इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन उससे पहले दोनों ही गाड़ियों की कुछ खासियत देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं बोलेरो नियो N4 से। तो इस गाड़ी की जो पहली खासियत है वो है इसका चेसी, जो महिंद्रा 3rd जनरेशन लेडर फ्रेम चेसी पर इस गाड़ी को बनाया गया है, और यही चेसी इसे एक रियल SUV बनाता है। दूसरी खासियत है इस गाड़ी की रियर व्हील ड्राइव, जो इसे अर्टिगा के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल बनाती है अगर हम थोड़ा ऑफ रोडिंग के नज़रिए से देखें तो। तीसरी खासियत है इस गाड़ी की इसकी सीटिंग, जो अगेन अर्टिगा से ज़्यादा ऊंची है। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको मैक्सिमम बोनट दिखता है और एक रियल SUV का मज़ा आता है। चौथी खासियत है इस गाड़ी की 1.5 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, जो बहुत अच्छी पावर फिगर डिलीवर करता है, और मज़े की बात यह है कि ये इंजन कम RPM पर ही आपको मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर कर देता है। अगर आप इस गाड़ी को 3rd गियर में भी उठाओगे तो ये आराम से उठ जाएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी टॉर्की मोटर। पांचवी खासियत है इस गाड़ी की इसके बड़े और चौड़े टायर्स, जो अर्टिगा से विड्थ में 30 mm चौड़े हैं, और अगर साइड वॉल भी देखें तो वो भी इन टायर्स की 10% ज़्यादा है। अर्टिगा के टायर्स से चौड़े टायर्स होने से आपको हैंडलिंग में थोड़ी बहुत मदद मिलती है, और साइड वॉल बड़ी होने से राइड कंफर्ट भी कहीं ना कहीं अर्टिगा से बेहतर रहता है। वहीं अगर अर्टिगा की खासियत की बात करें तो इसकी पहली खासियत है इसमें मिलने वाले फीचर्स। लगभग सेम प्राइस पॉइंट पर आपको अर्टिगा का जो VXI वेरिएंट मिलता है उसमें बोलेरो नियो N4 के मुकाबले फीचर्स की भरमार है, क्योंकि बोलेरो नियो N4 बेस वेरिएंट होने की वजह से आपको बहुत लिमिटेड फीचर्स ऑफर करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्टिगा VXI मिड वेरिएंट होने की वजह से कई गुड टू हैव फीचर्स और मस्ट हैव फीचर्स ऑफर करती है। अर्टिगा की दूसरी खासियत है इसकी 3rd रो स्पेस, जहां आप बोलेरो नियो की 3rd रो से ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठ पाएंगे, क्योंकि बोलेरो नियो की 3rd रो सीट आमने सामने होने की वजह से वहां पैसेंजर्स के पैर आपस में टकराते हैं। लेकिन अर्टिगा में 3rd रो सीट आपको फ्रंट फेसिंग मिलती है, जो बोलेरो नियो से ज़्यादा बेहतर लेग रूम और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। रहा सवाल अर्टिगा के इंजन का, तो इसकी भी अपनी कुछ खासियत है, जैसे कि ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लीनियर पावर आउटपुट के लिए जाना जाता है। इस इंजन की अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी काबिल तारीफ है, और रिलायबिलिटी के मामले में भी ये इंजन वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। तो अब ये जानते हैं कि आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए दोनों में से, और क्यों। तो देखिए, अगर आप एक फैमिली कार लेना चाहते हैं जिसमें अच्छी स्पेस हो, जो फ्यूल एफिशिएंट हो, लो मेंटेनेंस हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, या आपको सिर्फ सिटी में चलाने के लिए और कभी कभी हाईवे पर जाने के लिए एक 7 सीटर कार चाहिए, तो अर्टिगा आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। लेकिन अगर आपको सिटी और हाईवे के साथ साथ रूरल एरिया में भी चलना होता है, जहाँ की सड़कें बहुत उबड़ खाबड़ हैं, या एक रियल SUV का हाईवे पर फील चाहते हैं, ज़्यादा रफ एंड टफ या रगेड 7 सीटर चाहते हैं, या एक टॉर्की इंजन आपकी पसंद है, तो उस केस में आपको बोलेरो नियो N4 के साथ जाना चाहिए। अब ऐसे में आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे दोनों में से, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।